स्वागत है बच्चों। आज के इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ क्या निराश हुआ जाए के प्रश्न उत्तर के बारे में। यदि आपने अभी तक CSA ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? इसका उत्तर है, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है। क्योंकि लेखक एक आशावादी व्यक्ति हैं, उनके साथ कई निराशावादी घटनाएं हुई हैं, पर कुछ आशावादी और अच्छी घटनाएं भी हुई हैं। उनका मानना है कि अगर सुखद जीवन जीना है तो हमें अच्छी और आशावादी चीजों को याद रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। इसका उत्तर है, सबसे पहली घटना है, अड़चने भी डिगा नहीं पाई शिक्षिका का हौसला। संयोगियों को मिला भरपूर संयोग। जहां एक और शिक्षा का व्यापार करके लोग रात दिन अपनी जेब भरने में व्यस्त हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तमाम अड़चनों के बावजूद मानसिक व शारीरिक रूप से असहाय बच्चों की सेवा करते हुए उनके जीवन में ज्ञान की रोशनी फैला रहे हैं। दूसरा है, गरीब बच्चों के लिए समर्पित जीवन। नोएडा के सेक्टर 12 में पिछले 19 वर्षों से एक महिला शिक्षक अनाथ व गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही हैं। शिक्षा देने वाली इस महिला ने बच्चों की खातिर अपना घर तक नहीं बसाया। यह हर साल यहाँ पर आने वाले अनाथ बच्चों को साक्षर बनाना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। इस प्रश्न का उत्तर है, समाचार पत्रों में नकारात्मक घटनाओं, हिंसा, लूट, मारपीट आदि की घटनाओं को प्रमुखता तथा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। इन समाचार पत्रों में किसी की निस्वार्थ भलाई करने की घटनाएं कभी कभी ही छपती हैं। ऐसा नहीं है कि समाज में ऐसी घटनाएं घटती नहीं हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आपने कोई ऐसी ही घटना का उदाहरण देना है। पर्दाफाश। पहला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? इसका उत्तर है, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं या जब हमारा ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाएं। दूसरा प्रश्न है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। इसका उत्तर है, टीवी चैनल पर व समाचार पत्रों द्वारा जो दोषों का पर्दाफाश किया जा रहा है वो पहले किसी सीमा तक सही हुआ करता था, परंतु आज टीवी चैनलों और समाचार पत्रों की भरमार के कारण उनके बीच में जिनमें श्रेष्ठ दिखने की होड़ ने धंधा बना दिया है। इससे लोग दोनों पक्ष की सच्चाई जाने बिना अपनी तरफ से दोषारोपण आरंभ कर देते हैं। इस बात को तनिक भी नहीं सोचते
कि इससे किसी के जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है? कारण बताइए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे, ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा है। परिणाम, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पहला है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। दूसरा है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तीसरा है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम। इसका उत्तर है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। इसका उत्तर है, लोग स्वार्थी बनेंगे। दूसरा है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसका मतलब है अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करेंगे। तीसरा है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम। इसका अर्थ है लोगों का अविश्वास की भावना बढ़ेगी। सार्थक शीर्षक। पहला प्रश्न है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? इसका उत्तर है, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है, क्योंकि यह उस सत्य को उजागर करता है जो हम अपने आसपास घटते देखते रहते हैं। अगर हम एक दो बार धोखा खाने पर यही सोचते रहें कि इस संसार में ईमानदार लोगों की कमी हो गई है, तो यह सही नहीं होगा। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, ठगा मैं भी गया हूँ, धोखा मैंने भी खाया है, परंतु ऐसी घटनाएं भी मिल जाती हैं जब लोगों ने अकारण ही सहायता भी की है, जिससे मैं अपने को ढांढस देता हूँ। इसका अन्य शीर्षक निराशा से आशा भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव के कारण भी बताइए। इसका उत्तर है, क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित समझती हूँ। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। तीसरा प्रश्न है, आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों को अकेले सामना करना पड़ता है। सपनों का भारत। पहला प्रश्न है, हमारे महान ऋषियों के सपनों का भारत और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? लिखिए। इसका उत्तर है, हमारे महान मनीषियों ने एक आदर्श और बुराइयों से रहित भारत की कल्पना की थी। एक ऐसा भारत जहां लोगों में आपसी भाईचारे तथा परोपकार की भावना सर्वोपरि हो। भारत महान ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ के मनीषियों ने अपने त्याग से लोगों को नया जीवन दिया है। हमें भी उनसे प्रेरित होकर ऐसे कार्य के लिए अग्रसर होना चाहिए। दूसरा है, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत और रहेगा। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? लिखिए। इसका उत्तर है, हमारे सपनों का भारत हिंसा तथा बुराइयों से रहित होना चाहिए।
लोगों में आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए। लोग एक दूसरे की सहायता करने को तत्पर होने रहें। इस प्रकार अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम अपने सपनों का भारत का निर्माण कर सकते हैं। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में स्पर्धा होड़ की भावना होती है। कोई किसी के पीछे रहना नहीं चाहता। जैसे चरम और परम, चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। पहला है भूख और प्यास, भूख प्यास। दूसरा है हंसना और रोना, हंसना रोना। तीसरा है आते जाते, राजा और रानी, राजा रानी। पांचवा है चाचा और चाची, चाचा चाची। छठा है सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा। आगे पाना और खोना, पाना खोना। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। राम और सीता, राम सीता। आना और जाना, आना जाना। सुख और दुख, सुख दुख। दूसरा प्रश्न है, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी आदि। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, पति, पत्नी आदि। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैत आदि। शब्द अर्थ। पहला है धर्म भीरू, जिसे धर्म छूटने का भय हो, अधर्म से डरने वाला। पर्दाफाश, भेद खोलना या दोष प्रकट करना। उजागर, प्रकट करना। गंतव्य, स्थान जहाँ किसी को जाना हो। ढांढस, दिलासा देना। बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का अध्याय अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई भी सुझाव या विचार हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।